बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स ऑफ पंजाब बोर्ड चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करेंगे। अपनी लास्ट क्लास में हम इस एक्सरसाइज से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर चुके हैं। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट लेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 की जो है वो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। Solve the following simultaneous linear equations with complex coefficients for w and z। ठीक है, आपको simultaneous linear equations दे दी गई हैं और आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास ये जो coefficients है ना z and w, आपने इन्हें फाइंड आउट करना है। अपने बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड जो है वो कॉन्सेप्ट ले चुके हैं। मैं अगेन एक दफा आपको समझा देती हूँ ताकि जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी वो बच्चे भी क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। जब भी आप साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का नाम सुने, साइमल्टेनियस इक्वेशंस का नेम सुने, तो सबसे पहले आपके माइंड में ये चीज आनी चाहिए कि आपके पास दो या दो से ज्यादा इक्वेशंस होंगी, एक इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में भी हमारे पास कितनी इक्वेशंस हैं? दो इक्वेशंस हैं हैविंग सेम वेरिएबल्स। ठीक है, हैविंग सेम वेरिएबल्स का मतलब क्या है कि आपके पास जो भी वेरिएबल्स होंगे, जैसे आपके पास इस क्वेश्चन में z एंड w है, आपकी हर इक्वेशन में वही वेरिएबल्स होंगे। जैसे आपकी इक्वेशन नंबर 1 में भी z एंड w है, इक्वेशन नंबर 2 में भी z एंड w है। ऐसा नहीं होगा कि आपके पास इक्वेशन नंबर 1 में z w आ जाए और इक्वेशन नंबर 2 में a एंड b आ जाए। हमेशा आपके वेरिएबल जो होंगे वो सेम होंगे। ठीक है, ये बात तो हमने सीख ली। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने यहां पर माइंड में रखना है कि जैसे आपके पास दो इक्वेशंस हैं और दोनों इक्वेशंस में आपके पास z एंड w है। अब आपने ये नहीं करना कि आपके माइंड में ये चीज आए कि आपने दो z फाइंड आउट करने हैं और दो w फाइंड आउट करने हैं। जी नहीं, जब आपने एक दफा z फाइंड आउट कर लिया तो आपकी इक्वेशन नंबर 1 के लिए भी होगा, इक्वेशन नंबर 2 के लिए भी वही z होगा, और जब आपने w फाइंड आउट कर लिया तो आपकी इक्वेशन नंबर 1 के लिए भी होगा और इक्वेशन नंबर 2 के लिए भी वही w होगा। ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस का आपके पास पॉइंट होता है कि आपके पास सॉल्यूशंस कॉमन आते हैं। ठीक है, अब जो है वो हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 में भी हमारे पास दो अननोन्स हैं। ठीक है, अननोन का मतलब क्या होता है? ऐसे वेरिएबल जिनके हमें वैल्यू नहीं मालूम। ठीक है, ना z की वैल्यू मालूम है ना w की वैल्यू मालूम है। इक्वेशन नंबर 2 में भी आपके पास यही चीज है कि आपके पास दो अननोन्स हैं। ठीक है, जब आपके पास एक अननोन होता है ना तो उसको सॉल्व करना बहुत आसान होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल भी दे देती हूँ। मेरे पास एक इक्वेशन है 2x + 5 = 4। ठीक है, इसको सॉल्व करना बहुत आसान होगा। ठीक, अब जैसे मैंने यहां से क्या फाइंड आउट करना है? एक अननोन फाइंड आउट करना है, x फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, 2x इधर ही रहने दूंगी, यहाँ पर +5 हो रहा है, राइट साइड पर जाकर क्या आ जाएगा? -5। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 4 - 5 = -1। ठीक है, x फाइंड आउट करना है तो x के साथ 2 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट साइड पर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास अननोन आ गया, वो x जो आपको नहीं मालूम था, अब आपको पता चल गया कि आपके पास x क्या है? -1/2 है। ठीक है, लेकिन हमारी इक्वेशंस में तो दो अननोन्स हैं। ठीक है, तो हम इन्हें बड़े ट्रिक से सॉल्व करेंगे। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के आपके पास मेथड्स डिफरेंट होते हैं। आपके पास एलिमिनेशन मेथड होता है, आपके पास ग्राफिकल मेथड होता है, आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाकर आपको जो है वो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना सिखाऊंगी। आपको जैसे आसान लगे आप वैसे कर सकते हैं। मैं इनको इक्वेशंस का नेम दे देती हूँ। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है। मैं इक्वेशन नंबर 1 को यूज करते हुए w फाइंड आउट करूंगी इन टर्म ऑफ z। ठीक है, w इन टर्म ऑफ z का मतलब क्या है? अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। यूजिंग इक्वेशन 1। ठीक है, अब इक्वेशन 1 में अगेन लिखती हूं, अब मैं क्या करूंगी, मैं w फाइंड आउट करूंगी इन टर्म ऑफ z। w इन टर्म ऑफ z का मतलब क्या होता है कि आपने अपनी लेफ्ट साइड पे सिर्फ w रखना है, बाकी ये जो z है और जो भी है आसपास, ठीक है, वो आपने किधर ले जाना है? अपनी राइट साइड पर ले जाना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी कि मेरे पास जो ये 3z है ना, इसको मैं राइट साइड पर लेकर जाऊंगी। यहाँ पर प्लस हो रहा है, राइट साइड पर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? -3z। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगी, क्योंकि मुझे w फाइंड आउट करना है ना, तो w के साथ जो भी है वो आपने किधर ले जाना है? राइट साइड पे ले जाना है।
अब W के पास 2 प्लस आयोटा क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, आप राइट साइड पर लेकर जाएं, तो जब राइट साइड पर जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 प्लस आयोटा आपके पास डिवाइड में चला जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि W हमारे पास आ चुका है, ठीक है, इससे मैं जो है वो हाईलाइट कर देती हूं कि ये मेरे पास क्या है, W है, ठीक है। अब जो मैंने W फाइंड आउट किया है ना, इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 में जो है वो पुट करूंगी, ठीक है। पुट W इन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 लिखिए आप, यहां पर मैं इक्वेशन नंबर 2 लिख रही हूं। अब जो मेरे पास W आया ना, इसे मैं इसमें पुट करूंगी, ठीक है, इसमें इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगी। तो मेरे पास W क्या आया है, 11 माइनस आयोटा माइनस 3z अवर 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, ठीक है। अब ये करने से क्या हुआ, आप देख सकते हैं कि हमारी पूरी इक्वेशन एक ही वेरिएबल में आ गई है। देखिए यहां पर आपको कहीं पे भी W नजर आ रहे, नहीं आ रहा ना, इट्स मीन अब इस इक्वेशन में हमारे पास सिर्फ एक अननोन है। तो अब जो है वो हम इजीली जो है वो इक्वेशन को सॉल्व करके अपना अननोन जो है वो फाइंड आउट कर सकेंगे। तो यहां से अब हमारा क्या टारगेट है कि हमने z फाइंड आउट करना है। अब मेरे पास ये जो डिनोमिनेटर है ना 2 प्लस आयोटा, मैं चाह रही हूं कि मैं इसको खत्म कर दूं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, इस डिनोमिनेटर से फुल इक्वेशन को जो है वो मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है। 2 प्लस आयोटा से मैं पूरी इक्वेशन को क्या करवा दूंगी, मल्टीप्लाई करवा दूंगी हर टर्म के साथ, ठीक है। तो ये मैंने 2 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करवा दिया। सिमिलरली यहां पर भी मैं क्या करूंगी, 2 प्लस आयोटा को जो है वो मल्टीप्लाई करवा दूंगी। सिमिलरली मैं राइट साइड पर भी 2 प्लस आयोटा को क्या करवाऊंगी, मल्टीप्लाई करवाऊंगी। तो राइट साइड मेरे पास क्या है, -1 प्लस आयोटा को मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी 2 प्लस आयोटा के साथ, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ कि हमारा डिनोमिनेटर जो है वो कैंसिल हो चुका, ठीक है। डिनोमिनेटर मेरे पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस आयोटा के साथ, z एज इट इज, माइनस 11 माइनस आयोटा माइनस 3z एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट आपने लाजमी लगानी है क्योंकि ब्रैकेट के बाद जो है वो हमारे पास माइनस का साइन है, इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस आयोटा के साथ, ठीक है। अब हम देख सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, लेकिन हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास फार्मूला जो है वो ओपन है। फार्मूला हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो हम देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा हुआ है, तो हम क्या कर देंगे, फार्मूला क्लोज कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर, a हमारे पास क्या है 2, b का स्क्वायर, b हमारे पास क्या है आयोटा। तो हम लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की जगह क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर, माइनस b की जगह क्या आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर, ठीक है, z एज इट इज। और यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -11 प्लस आयोटा माइनस माइनस प्लस 3z, ठीक है, क्योंकि माइनस है ना ब्रैकेट के बाहर, तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, इज इक्वल टू, अब यहां पर हम लोग जो है वो मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, ठीक है। -1 मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस आयोटा के साथ, सिमिलरली प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस आयोटा के साथ। तो यहां से आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर एज इट इज, -11 प्लस आयोटा प्लस 3z इज इक्वल टू, अब यहां पर मल्टीप्लीकेशन करें, -1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, -2, प्लस माइनस माइनस आयोटा इंटू 1 क्या हो जाएगा आयोटा, प्लस 2 इंटू आयोटा क्या हो जाएगा 2 आयोटा, प्लस 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 आयोटा इंटू आयोटा आपके पास क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जहां पर आयोटा स्क्वायर है वहां पर हम लोग पुट कर देंगे -1, ठीक है। तो 4 एज इट इज, माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1, z as it is, -11 plus iota plus 3z is equal to -2 minus iota plus 2 iota, और iota स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1। तो यहां से आपके पास आ गया 4 माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1, z as it is, -11 plus iota plus 3z is equal to -2 minus iota
प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1। ठीक है, यहां से हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 1 इज 5, z जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 11 प्लस आयोटा प्लस 3z इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हो जाएगा, 5z प्लस 3z आपके पास क्या आ जाएगा 8z, माइनस 11 प्लस आयोटा इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 1 इज माइनस 3, माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा इज प्लस आयोटा। ठीक है, अब आप क्या करें, 8z को यहीं रहने दें, माइनस 11 और प्लस आयोटा को राइट साइड पर ले जाएं, तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस 3 प्लस आयोटा, 11 यहां आकर प्लस हो जाएगा और आयोटा यहां आकर माइनस हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं प्लस आयोटा माइनस आयोटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 3 प्लस 11 आपके पास क्या होता है प्लस 8, 8z एज इट इज। ठीक है, अब z यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, 8 8 से कैंसिल हो जाएगा और z आपके पास क्या आ गया, z आपके पास इक्वल आ गया 1 के। तो देखा जाए तो अपनी इक्वेशन को यूज करते हुए हमने एक अननोन तो फाइंड आउट कर लिया, z तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब जो है, अब इस z की मदद से हम लोग w फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने w फाइंड आउट करके रखा हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या था, z था, w इन टर्म ऑफ z था। अब तो मुझे z पता चल चुका है, तो अब मैं जब z को इसके अंदर पुट करूंगी तो मेरे पास w भी आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसे अगेन लिख देती हूँ, w हमारे पास किसके इक्वल था, w इक्वल था 11 माइनस आयोटा माइनस 3z ओवर 2 प्लस आयोटा के। ठीक है, अब आप z की वैल्यू इसमें जो है वो पुट करें, z किसकी इक्वल है, z 1 की इक्वल है, तो मैं z की जगह क्या लिखूंगी 1 ओवर 2 प्लस आयोटा, तो w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा माइनस 3 ओवर 2 प्लस आयोटा। ठीक है, 11 माइनस 3 आपके पास किसके इक्वल होता है 8, तो हम लिखेंगे 8 माइनस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा। ठीक है, ये फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर में आयोटा वाली टर्म आ चुकी है और डिनोमिनेटर में कभी भी आयोटा वाली टर्म नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में से आयोटा वाली टर्म को खत्म करेंगे, जिसके लिए हम लोग करेंगे रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो मैं अगेन अपना w जो है वो यहाँ पर राइट कर लेती हूँ। w किसके इक्वल है, w इक्वल है 8 माइनस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा के। तो अब डिनोमिनेटर में से आयोटा को खत्म करने के लिए हम लोग रैशनलाइजेशन करेंगे और रैशनलाइजेशन का तरीका क्या होता है कि हमारे पास जो भी डिनोमिनेटर है, जैसे कि यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है 2 प्लस आयोटा, इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। अगर मेरे पास z इक्वल है 2 प्लस आयोटा के, तो इसका कंजुगेट किसके इक्वल होगा 2 माइनस आयोटा के। सिंपली आपने आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर देना है, तो यहां से क्या आ जाएगा 2 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, अब अगेन जो है वो मल्टीप्लीकेशन होगी, 8 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस आयोटा के साथ, ओवर 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस आयोटा के साथ। अब मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे और अब देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास फार्मूला ओपन है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो फार्मूला किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। a हम क्या देते हैं 2 है, b हम क्या देते हैं आयोटा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं लिखूंगी 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा 8 2 16 माइनस 8 आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर, अवर 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो जहां पर आयोटा स्क्वायर है वहां पर -1 पुट करें, तो आयोटा स्क्वायर की जगह मैं पुट कर दूंगी -1, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा 16 माइनस 8 आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस 1 ओवर 4 माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, तो यहां से मेरे पास आ गया 16 माइनस 1 इज 15, माइनस 2 आयोटा माइनस 8 आयोटा इज -10 आयोटा ओवर 4 प्लस 1 इज 5।
तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, रियल पार्ट को अलग कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर देंगे, तो मेरे पास आ जाएगा 15/5 माइनस 10/5 आयोटा। ठीक है, तो 5 के टेबल से जो है वो कटिंग पॉसिबल है। 5 1 5, 5 3 टाइम्स 15, 5 1 5, 5 2 टाइम्स क्या होता है 10, तो मेरे पास आ गया 3 माइनस 2 आयोटा, और ये W के इक्वल है। ठीक है, तो यूं हम लोगों ने W भी फाइंड आउट कर लिया और Z भी फाइंड आउट कर लिया। W इक्वल है 3 माइनस 2 आयोटा के और Z इक्वल है 1 के। ठीक है, और यही आपके रिक्वायर्ड आंसर्स भी हैं। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है, सेम पार्ट नंबर 1 की तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको पार्ट नंबर 1 अच्छे से समझ आ गया होगा। अब जब हम पार्ट नंबर 2 करेंगे तो आपको पार्ट नंबर 2 एंड 1 दोनों जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। ठीक है, अब पार्ट नंबर 2 में भी मैं कह देती हूँ कि मेरे पास ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, बाय यूजिंग इक्वेशन 1, मैं इक्वेशन 1 को यूज करते हुए W फाइंड आउट करूंगी इन टर्म ऑफ Z। ठीक है, तो इक्वेशन 1 मेरे पास क्या है, 2Z प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू W इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। ठीक है, तो ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 राइट कर दी। अब मैं क्या करूंगी, W जो है वो फाइंड आउट करूंगी, तो 3 प्लस आयोटा इंटू W एज इट इज, और यहां पर मेरे पास 2Z प्लस में है, राइट साइड पर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 9 माइनस आयोटा माइनस 2Z। ठीक है, W फाइंड आउट करना है, तो 3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 3 प्लस आयोटा डिवाइड हो जाएगा और यूं मेरे पास क्या आ गया W। ठीक है, अब जो मेरे पास W आया है इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगी। पुट W इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 2 मेरे पास क्या है, मैं यहां पर राइट कर देती हूं एक दफा। ठीक है, अब यहां पर मैं W की जगह जो है, इस W की जगह ये पुट करूंगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 9 माइनस आयोटा माइनस 2Z ओवर 3 प्लस आयोटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर में से 3 प्लस आयोटा को कैंसिल करने के लिए हम 3 प्लस आयोटा को फुल इक्वेशन के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करवा देंगे। सिमिलरली यहां पर भी जो है वो हम 3 प्लस आयोटा के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करवा देंगे। आपने फुल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करवाने। ठीक है, सिमिलरली -1 प्लस आयोटा भी आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 प्लस आयोटा के साथ। तो ये 3 प्लस आयोटा से जो है वो कैंसिल हो गया। अब हमारा डिनोमिनेटर जो है वो खत्म हो गया। अब जो है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस आयोटा को माइनस आयोटा Z के साथ, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, -3 आयोटा Z प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू Z। ठीक है, सिंपली मैंने इसको और इसको आपस में जो है वो मल्टीप्लाई करवाया। यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा 9 माइनस आयोटा माइनस 2Z एज इट इज। यहां पर भी जो है वो मल्टीप्लाई कराएंगे, -1 मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस आयोटा के साथ, सिमिलरली प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस आयोटा के साथ, तो यहां से आपके पास आ जाएगा -3Z आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर Z माइनस मल्टीप्लाई करें 9 आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2Z आयोटा इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 3 1 जा 3 प्लस माइनस माइनस 1 को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा आ जाएगा, प्लस 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 3 इंटू आयोटा आपके पास क्या आ जाएगा 3 आयोटा, प्लस 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 आयोटा इंटू आयोटा आपके पास क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। अब जहां पर भी आपके पास आयोटा स्क्वायर है उसकी जगह -1 पुट करें तो आपके पास आ जाएगा -3Z आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1 माइनस 9 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 प्लस 2Z आयोटा इज इक्वल टू -3 माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1 Z एज इट इज -9 आयोटा प्लस माइनस माइनस 1 प्लस 2Z आयोटा
इज इक्वल टू -3 माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा क्या आ जाएगा +2 आयोटा प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1, ठीक है। -3z आयोटा प्लस 2z आयोटा किसके इक्वल आ जाएगा -z आयोटा के, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है +1z, इसे हम लिख देंगे +z, ठीक है। -1 एज इट इज -9 आयोटा एज इट इज, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा -3 -1 इज -4 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, z फाइंड आउट करना है। तो z के अलावा जो भी टर्म्स है उन्हें राइट साइड पर ले जाएं। यह आ जाएगा -z आयोटा प्लस z इज इक्वल टू -4 प्लस 2 आयोटा प्लस 1 प्लस 9 आयोटा, ठीक है। राइट साइड पर आएंगे तो आपके साइन क्या हो जाएंगे चेंज। यहां से मैं क्या करती हूँ z कॉमन ले लेती हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस आयोटा प्लस 1 इज इक्वल टू -4 प्लस 1 इज -3 प्लस 2 आयोटा प्लस 9 आयोटा इज +11 आयोटा, ठीक है। z फाइंड आउट करना है तो z हम यही लिखे रहने देते हैं। अब ये माइनस आयोटा प्लस 1 है तो इसे मैं लिख सकती हूँ +1 माइनस आयोटा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में जो है वो हम इसे डिवाइड पे ले जाएंगे। अब z फाइंड आउट करना है तो 1 माइनस आयोटा z के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आपके पास आ गया 1 माइनस आयोटा डिवाइड, तो आपके पास आ गया z इज इक्वल टू -3 प्लस 11 आयोटा। अगर अब 1 माइनस आयोटा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ आकर क्या हो गया डिवाइड, ठीक है। अब भी हमारे पास फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि अगेन डिनोमिनेटर में आयोटा वाली टर्म आ गई है, तो आप रैशनलाइजेशन करके आयोटा वाली टर्म को खत्म करेंगे और अपने z का जो है वो आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो मेरे पास z किसके इक्वल है, z मेरे पास इक्वल है -3 प्लस 11 आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा। तो यहां से हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में से आयोटा वाली टर्म को खत्म करेंगे बाय यूजिंग रैशनलाइजेशन मेथड। रैशनलाइजेशन में क्या करते हैं, जो भी डिनोमिनेटर होता है इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करवाते हैं और डिवाइड भी करवाते हैं। तो z इज इक्वल टू -3 प्लस 11 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस आयोटा के साथ, और 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस आयोटा के साथ। अब सिंपली हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, -3 मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस आयोटा के साथ, तो प्लस 11 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस आयोटा के साथ। अगर 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, अगेन जो है हमारे पास फॉर्मूला ओपन है, हम क्लोज करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a में कह देती हूँ 1 है, b में कह देती हूँ आयोटा है। a का स्क्वायर तो मैं लिखूंगी 1 का स्क्वायर, माइनस b का स्क्वायर तो मैं लिखूंगी आयोटा का स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, -3 इंटू 1 क्या आ जाएगा -3, माइनस प्लस -3 इंटू आयोटा क्या आ जाएगा 3 आयोटा, प्लस 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 11 इंटू 1 क्या होता है 11 आयोटा एज इट इज, प्लस 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 11 आयोटा इंटू आयोटा क्या आ जाएगा 11 आयोटा स्क्वायर। अवर 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, जहां पर आयोटा स्क्वायर है वहां पर -1 पुट करें तो आपके पास आ जाएगा -3 आयोटा प्लस 11 आयोटा प्लस 11, आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1, अवर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1, तो आपके पास आ जाएगा -3 आयोटा प्लस 11 आयोटा प्लस माइनस माइनस 11 इंटू 1 क्या हो जाएगा 11, अवर 1 माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा -3 माइनस 11 क्या आ जाएगा -14, -3 आयोटा प्लस 11 आयोटा क्या आ जाएगा +8 आयोटा, अवर 1 प्लस 1 आपके पास क्या आ जाएगा 2। अब आप क्या करें, रियल पार्ट को अलग कर दें, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर दें, तो आपके पास आ जाएगा -14 ओवर 2 प्लस 8 ओवर 2 आयोटा, ठीक है। अब कटिंग पॉसिबल है 2 के टेबल से, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो z इक्वल आ गया -7 प्लस 4 आयोटा के, ठीक है। तो z आपके पास आ गया -7 प्लस 4 आयोटा के। एक तो अननोन हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हम क्या करेंगे, इस z को जो है वो अपने इस w में जो है वो पुट करेंगे और जिसके मदद से हमारे पास क्या आ जाएगा w भी आ जाएगा। तो मैं अगेन लिख लेती हूँ कि w मेरे पास किसके इक्वल है, w इक्वल है 9 माइनस आयोटा माइनस 2z ओवर 3 प्लस आयोटा के, ठीक है। अब z की जगह हम क्या पुट करेंगे -7 प्लस 4 आयोटा, ठीक है।
तो W इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा माइनस 2, Z की जगह क्या आ जाएगा -7 प्लस 4 आयोटा आवर 3 प्लस आयोटा। ठीक है, फर्दर जो है वो हम लोग सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 9 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 7 14 माइनस प्लस माइनस 2 4 8 आयोटा आवर 3 प्लस आयोटा। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा 9 प्लस 14 आपके पास किसके इक्वल होता है 9 प्लस 14 इक्वल होता है 23 के, माइनस आयोटा माइनस 8 आयोटा इज माइनस 9 आयोटा आवर 3 प्लस आयोटा। ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया W के इक्वल है, लेकिन अभी भी हमारे पास फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा वाली टर्म है, तो डिनोमिनेटर में से आपने आयोटा वाली टर्म को जो है वो कैंसिल करना है। तो मेरे पास W इक्वल है 23 माइनस 9 आयोटा आवर 3 प्लस आयोटा। ठीक है, अब क्या करें, बाय यूजिंग रैशनलाइजेशन आप जो है वो डिनोमिनेटर में से आयोटा वाली टर्म को खत्म करें और अपने W का आंसर जो है वो फाइंड आउट करें। W इज इक्वल टू 23 माइनस 9 आयोटा, अब डिनोमिनेटर में क्या है 3 प्लस आयोटा, इसके कंजुगेट के साथ हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब सिंपली जो है वो मल्टीप्लीकेशन हम लोग करेंगे, 23 माइनस 9 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस आयोटा के साथ, सिमिलरली 3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस आयोटा के साथ। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास आइडेंटिटी जो है वो ओपन है, हम क्या करेंगे आइडेंटिटी क्लोज करेंगे, a हमारे पास 3 है, b हमारे पास आयोटा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a हमारे पास क्या है 3, तो हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस b क्या है आयोटा, तो हम लिखेंगे आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, न्यूमिनेटर में हमारे पास मल्टीप्लीकेशन हो रही है, 23 मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस आयोटा के साथ, माइनस 9 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस आयोटा के साथ। 23 को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे हमारे पास आ जाएगा 69 माइनस 23 आयोटा माइनस 9 3 27 आयोटा माइनस माइनस प्लस 9 आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर आवर 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 माइनस आयोटा का स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, तो जहां पर भी आयोटा स्क्वायर है वहां पर आप -1 पुट करें, तो आपके पास क्या आ जाएगा 69 माइनस 23 आयोटा माइनस 27 आयोटा प्लस 9 आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1 ओवर 9 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1, तो ये आपके पास आ जाएगा 69 माइनस 23 आयोटा माइनस 27 आयोटा प्लस माइनस माइनस 9 1 जा 9 आवर 9 माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1। ठीक है, तो 69 माइनस 9 आपके पास क्या आ जाएगा 60 माइनस 23 आयोटा माइनस 27 आयोटा इज माइनस 50 आयोटा आवर 9 प्लस 1 इज 10। ठीक है, तो ये आपके पास किसके इक्वल है W के। अब आप क्या करें रियल पार्ट अलग करें इमेजिनरी पार्ट अलग करें, तो आपके पास क्या आ जाएगा 60 ओवर 10 माइनस 50 ओवर 10 आयोटा। ठीक है, कटिंग पॉसिबल है तो हमारे पास यहाँ पर कटिंग हो जाएगी। 10 कितने टाइम 60 होता है 6 टाइम्स, 10 कितने टाइम 50 होता है 5 टाइम्स, तो आपके पास क्या आ गया 6 माइनस 5 आयोटा। ठीक है, तो W किसके इक्वल आ गया 6 माइनस 5 आयोटा के। सिमिलरली Z आपके पास किसके इक्वल था, Z इक्वल था -7 प्लस 4 आयोटा के। ठीक है, और यही आपके रिक्वायर्ड आंसर्स भी हैं पार्ट नंबर 2 के। अब पार्ट नंबर 3 हमारे पास है, पार्ट नंबर 3 में भी सबसे पहले हम इन इक्वेशंस को जो है वो नेम दे देते हैं। मैं कह देती हूं कि मेरे पास ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक, तो अब मैं क्या करूंगी, मैं इक्वेशन नंबर 2 को यूज करते हुए W फाइंड आउट करूंगी इन टर्म ऑफ Z। तो मैं यहां लिख देती हूं बाय यूजिंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में अगेन लिखती हूं, मेरे पास क्या है 2Z प्लस 3W इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। ठीक है, अब इस इक्वेशन से मैं W फाइंड आउट करूंगी इन टर्म ऑफ Z, तो W मैं यहीं रहने देती हूं और Z वाली टर्म को मैं राइट साइड पर ले जाऊंगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां पर मेरे पास 2Z है, जब राइट साइड पर जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा -2Z। अब W फाइंड आउट करने है 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 11 माइनस 5 आयोटा माइनस 2Z ओवर 3। ठीक है,
ये मेरे पास क्या आ गया, W आ गया इन टर्म ऑफ Z, इसे मैं हाईलाइट कर लेती हूं। अब जो मेरे पास W आया है, ठीक, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगी। पुट W इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में राइट कर लेती हूँ, Z माइनस 4W इज इक्वल टू 3 आयोटा। ठीक है, अब ये जो W है, इसके जगह आपने W की वैल्यू पुट करनी है। Z माइनस 4, W मेरे पास क्या आया, एज इट इज आप ये पुट कर दें। ठीक, इज इक्वल टू 3 आयोटा। ठीक है, मैंने सिंपली क्या किया कि जो मैंने W फाइंड आउट किया इन टर्म ऑफ Z, उसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 में जो हमारे पास W था उसमें पुट कर दिया। अब हम देख सकते हैं कि हमारी पूरी इक्वेशन जो है वो एक ही वेरिएबल में आ चुकी है। अब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे और Z को जो है वो फाइंड आउट करेंगे। अब जो डिनोमिनेटर में मेरे पास 3 है, इस 3 के साथ मैं फुल इक्वेशन को जो है वो मल्टीप्लाई करवा दूंगी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3Z माइनस 4, इसके साथ भी आपने 3 को जो है वो मल्टीप्लाई करवा देना है और राइट साइड पर भी आपने क्या कर देना है, 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, 3Z माइनस 4 ब्रैकेट एज इट इज इक्वल टू 3 3 9 आयोटा एज इट इज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं। माइनस 4 जब 11 से मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास आ जाएगा 44, माइनस माइनस प्लस 4 5 20 आयोटा एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 4 2 8 Z एज इट इज इक्वल टू 9 आयोटा। ठीक है, 3Z प्लस 8Z आपके पास क्या आ जाता है, 11Z माइनस 44 प्लस 20 आयोटा इज इक्वल टू 9 आयोटा। Z वाली टर्म आप यही रहने दें, बाकी सबको आप राइट साइड पर ले जाए। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 9 आयोटा, यहाँ पर माइनस है, राइट साइड पर जाकर प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है, राइट साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस 9 आयोटा माइनस 20 आयोटा इज माइनस 11 आयोटा प्लस 44। ठीक, हमने Z फाइंड आउट करना है, तो 11 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, रियल पार्ट अलग कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट अलग कर देंगे। मेरे पास आ जाएगा माइनस 11 अवर 11 आयोटा प्लस 44 अवर 11। ठीक है, तो इसे मैं लिख सकती हूँ 44 अवर 11 माइनस 11 अवर 11 आयोटा। कटिंग हमारे पास पॉसिबल है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 1 11, 11 कितने टाइम्स 44, 11 4 टाइम्स 44, 11 1 11, 11 1 11, तो हमारे पास आ गया 4 माइनस आयोटा। ठीक है, तो Z हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 4 माइनस आयोटा के। अब ये जो Z आपके पास आया है, इसे आप इस W में जो है वो पुट कर दें। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये Z था, इसके अंदर आपने Z की जो है वो वैल्यू पुट कर देनी है। तो मैं अगेन लिख देती हूँ कि हमारे पास W किसके इक्वल है, तो मेरे पास W इक्वल था 11 माइनस 5 आयोटा माइनस 2Z आवर 3। ठीक है, तो Z मेरे पास क्या है, यहां पर आप Z की वैल्यू पुट कर दें, Z मेरे पास आया है 4 माइनस आयोटा आवर 3। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 11 माइनस 5 आयोटा माइनस 4 2 8 माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा आवर 3। ठीक है, तो यहां से आप लोग सॉल्व करें, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। 11 माइनस 8 इज 3, माइनस 5 आयोटा प्लस 2 आयोटा इज माइनस 3 आयोटा आवर 3। ठीक है, अब आप रियल पार्ट अलग कर दें, इमेजिनरी पार्ट अलग कर दें, तो रियल पार्ट आपका क्या है, 3 ओवर 3 माइनस 3 ओवर 3 आयोटा। ठीक है, तो 3 से कैंसिल हो गया और ये 3 भी 3 से कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 1 माइनस आयोटा। तो W किसके इक्वल है, 1 माइनस आयोटा के, और Z हमारे पास किसके इक्वल आया था, Z हमारे पास इक्वल आया था 4 माइनस आयोटा के। ठीक है, और यही आपके रिक्वायर्ड आंसर्स भी हैं। अब पार्ट नंबर 4 मेरे पास है, पार्ट नंबर 4 में भी मैं इक्वेशंस को नेम दे देती हूँ। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक, तो इक्वेशन नंबर 2 को यूज करते हुए, बाय यूजिंग इक्वेशन 2 मैं W फाइंड आउट करूंगी इन टर्म ऑफ Z। इक्वेशन 2 में लिख देती हूं
अब यहां से मुझे क्या फाइंड आउट करना है, W फाइंड आउट करना है। तो मैं Z को जो है वो राइट साइड पर ले जाऊंगी। यहां पर हमारे पास Z पॉजिटिव था, राइट साइड पर जाकर नेगेटिव हो जाएगा। यहां से हमने W फाइंड आउट करना है। 3 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास W किसके इक्वल आ गया, 2 माइनस 2Z ओवर 3 के। ठीक है, तो इसे मैं हाईलाइट कर लेती हूँ, क्योंकि ये जो W की वैल्यू मेरे पास आई है इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगी। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 में राइट करती हूं। ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 एक दफा अगेन लिख दी। अब मैं क्या करूंगी कि मेरे पास ये जो W है इसकी जगह में ये W की वैल्यू पुट करूंगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो सिंपली मैंने क्या किया कि जहां पर मेरे पास W था वहां पे मैंने W की जो है वो वैल्यू पुट कर दी। अब यहां से मैं सिंप्लीफिकेशन करूंगी, मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या है, 3 है, तो मैं पूरी इक्वेशन को जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगी। हम हर टर्म के साथ जो है वो 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो मैंने क्या किया, फुल इक्वेशन को जो है वो 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो मेरे पास यहां से आ जाएगा 3Z, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट एज इट इज इक्वल टू 3 3 9 आयोटा एज इट इज। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन होगी, इज इक्वल टू 9 आयोटा। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन था इसलिए जो है वो हमारे साइन चेंज नहीं होंगे। यहां से हमारे पास आ जाएगा 3Z माइनस 2Z, आपके पास क्या आ जाएगा, Z प्लस 2 इज इक्वल टू 9 आयोटा। ठीक है, Z फाइंड आउट करना है, 2 यहाँ प्लस में है, राइट साइड पर जाकर माइनस में आ जाएगा। तो मेरे पास Z किसके इक्वल आ गया, Z मेरे पास इक्वल आ गया -2 प्लस 9 आयोटा के। ठीक है, तो Z तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास Z आया है इसे हम इसमें पुट करेंगे जो हमने हाईलाइट किया था, और यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, W आ जाएगा। ठीक है, तो मैं अगेन लिख देती हूँ कि मेरे पास W किसके इक्वल था, 2 माइनस 2Z ओवर 3 के। ठीक है, तो 2 एज इट इज, -2 Z की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, -2 प्लस 9 आयोटा ओवर 3। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, माइनस प्लस माइनस 2 9 जा 18 आयोटा ओवर 3। ठीक है, तो ये आपकी किसके इक्वल था, W के इक्वल है। 2 प्लस 4 इज 6 माइनस 18 आयोटा ओवर 3। नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को अलग कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर देंगे। तो हमारे पास W इक्वल आ जाएगा 6 ओवर 3 माइनस 18 ओवर 3 आयोटा। ठीक है, कटिंग पॉसिबल है, हम 3 के टेबल से कटिंग करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। तो W हमारे पास किसके इक्वल आ गया, W हमारे पास इक्वल आ गया 2 माइनस 6 आयोटा के। ठीक है, तो W इक्वल है 2 माइनस 6 आयोटा के, और Z हमारे पास किसके इक्वल आया था, -2 प्लस 9 आयोटा के। ठीक है, और यही हमारे रिक्वायर्ड आंसर्स भी हैं। अब पार्ट नंबर 5 हमारे पास है। पार्ट नंबर 5 में भी मैं इक्वेशंस को नेम दे देती हूँ। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, इक्वेशन नंबर 1 को यूज करते हुए W फाइंड आउट करूंगी बाय यूजिंग इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में अगेन राइट कर लेती हूं। अब मैंने क्या फाइंड आउट करना है, W फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूंगी, इस 2Z को जो है वो राइट साइड पर ले जाऊंगी। 2Z को जब मैं राइट साइड पर ले जाऊंगी तो ये मेरे पास आ जाएगा -2Z। ठीक है, W फाइंड आउट करना है, तो 3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पर जाकर जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो यहां से मेरे पास आ गया W इन टर्म ऑफ Z। ठीक है, इसे मैं हाईलाइट कर लेती हूं क्योंकि इससे मैं इक्वेशन नंबर 2 में यूज करूंगी। जहां पर मेरे पास W है इक्वेशन नंबर 2 में, वहां मैं ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगी। तो मैं इक्वेशन नंबर 2 अगेन लिख लेती हूं, पुट वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 अगेन राइट कर लेती हूं।
अब जहां पर W है ना वहां पर मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगी, ठीक है, वैल्यू जो है वो पुट करूंगी, तो मेरे पास आ जाएगा W की जगह ये पूरी वैल्यू, ठीक, इज इक्वल टू 2। अब मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 3 प्लस आयोटा। मैं क्या करूंगी, पूरी इक्वेशन को जो है वो 3 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी ताकि मैं अपने डिनोमिनेटर को जो है वो कैंसिल कर सकूं। जब भी आपने डिनोमिनेटर कैंसिल करना होता है तो जो भी आपके पास डिनोमिनेटर होता है उसे आप हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, फुल इक्वेशन के साथ 3 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करवाऊंगी। सिमिलरली यहां पर भी मल्टीप्लाई कराऊंगी 3 प्लस आयोटा के साथ, और राइट साइड पर 2 को भी मैं मल्टीप्लाई कराऊंगी 3 प्लस आयोटा के साथ, ठीक है। ऐसा करने से क्या हुआ कि हमारे पास डिनोमिनेटर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहां से हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मेरे पास आ जाएगा -3z माइनस जेड आयोटा माइनस, ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस 2z के साथ, ठीक है, इज इक्वल टू 2 3 6 प्लस 2 आयोटा एज इट इज। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इन दो ब्रैकेट्स को आपस में जो है वो मल्टीप्लाई करवाएंगे। 1 मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस 2z के साथ, सिमिलरली माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस 2z के साथ, इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा, अब मल्टीप्लाई करें, 1 1 जा 1 माइनस 2z माइनस आयोटा इंटू 1 इज आयोटा माइनस माइनस प्लस 2z आयोटा इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा -3z माइनस z आयोटा। अब आप क्या करें, ब्रैकेट ओपन कर लें, ब्रैकेट के बाहर हमारे पास माइनस का साइन है तो अंदर वाली सारी टर्म्स का जो है वो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। +1 है तो -1 हो जाएगा, -2z है तो +2z हो जाएगा, माइनस आयोटा है तो प्लस आयोटा हो जाएगा, +2z आयोटा है तो -2z आयोटा हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या, -3z प्लस 2z, मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस z आयोटा माइनस 2z आयोटा, तो मेरे पास आ जाएगा -3z आयोटा, ठीक है। -1 प्लस आयोटा एज इट इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, हमें z फाइंड आउट करना है ना, z वाली टर्म्स को यही रहने देते हैं, बाकी सबको राइट साइड पर ले जाते हैं। -z माइनस 3z आयोटा इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा, ठीक है, राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। यहां पर हम लोग z कॉमन ले लेते हैं तो मेरे पास क्या रह जाएगा, -1 माइनस 3 आयोटा, ठीक है, और यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 प्लस 1 इज 7 प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा इज प्लस आयोटा, ठीक है। z फाइंड आउट करना है तो z को यही रहने दें, z के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो मेरे पास आ जाएगा 7 प्लस आयोटा अवर -1 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगेन हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा वाली टर्म आ गई है, तो हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा वाली टर्म नहीं होनी चाहिए, तो हम डिनोमिनेटर में से आयोटा वाली टर्म को खत्म करेंगे, जिसके लिए हम रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन का तरीका क्या होता है, हमारे पास जो भी डिनोमिनेटर होता है इसके कंजुगेट के साथ हम मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, तो इसका कंजुगेट क्या आ जाएगा, -1 प्लस 3 आयोटा अवर -1 प्लस 3 आयोटा। याद रखिए कंजुगेट में हमेशा सिर्फ आयोटा वाली जो टर्म होती है उसका साइन चेंज होता है, ठीक है, रियल पार्ट का जो है वो साइन चेंज नहीं होता, इसलिए मैंने -1 एज इट इज लिखा, -3 आयोटा था तो मैंने क्या लिख दिया, +3 आयोटा, ठीक है। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा z इज इक्वल टू 7 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होगा -1 प्लस 3 आयोटा के साथ, -1 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा -1 प्लस 3 आयोटा के साथ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाते हैं, 7 मल्टीप्लाई होगा -1 प्लस 3 आयोटा के साथ, सिमिलरली प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होगा -1 प्लस 3 आयोटा के साथ, और डिनोमिनेटर में हमारे पास एक फार्मूला ओपन है। फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। यहाँ पर हमारे पास है ना a माइनस बी इंटू a प्लस बी,
तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला क्लोज कर सकते हैं। ए हमारे पास -1 है, बी हमारे पास 3 आयोटा है। ए का स्क्वायर तो मैं लिखूंगी -1 का स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर तो मैं लिखूंगी 3 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, 7 1 7 प्लस 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 7 3 21 आयोटा, प्लस माइनस माइनस, आयोटा इंटू 1 इज आयोटा, प्लस 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 3 आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर। अगर -1 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा 1, -3 का स्क्वायर क्या होता है 9 आयोटा स्क्वायर एज इट इज। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जहां आयोटा स्क्वायर है वहां हम लोग -1 पुट करेंगे। 1 आयोटा माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1, अवर 1 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा -7 प्लस 21 आयोटा माइनस आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 1 3 अवर 1 माइनस माइनस प्लस 9 1 9। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा -7 माइनस 3 इज -10, -21 आयोटा माइनस आयोटा इज +20 आयोटा अवर 10। ठीक है, अब आप क्या करें, रियल पार्ट को अलग कर दें, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर दें, तो हमारे पास आ जाएगा -10 अवर 10 प्लस 20 अवर 10 आयोटा। ठीक है, कटिंग पॉसिबल है, 10 1 10, 10 1 10, 10 2 20। तो z हमारे पास किसके इक्वल आ गया, z इक्वल आ गया -1 प्लस 2 आयोटा के। तो हमारे पास एक कोफिशिएंट तो आ गया -1 प्लस 2 आयोटा के। अब इसकी मदद से हम लोग सेकंड कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास w किसके इक्वल था, w हमारे पास इक्वल था 1 माइनस 2z अवर 3 प्लस आयोटा के। तो इसी w को हम अगेन लिखेंगे और जहां पर हमारे पास z है वहां पर हम z की जो है वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो w मेरे पास किसके इक्वल था, w मेरे पास इक्वल था 1 माइनस 2z अवर 3 प्लस आयोटा के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जहां पर z है वहां पे हम z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। -1 प्लस 2 आयोटा अवर 3 प्लस आयोटा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 1 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 2 1 2 प्लस माइनस माइनस 2 2 4 आयोटा अवर 3 प्लस आयोटा। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 इज 3, 3 माइनस 4 आयोटा अवर 3 प्लस आयोटा। अगेन डिनोमिनेटर में हमारे पास आयोटा वाली टर्म आ गई है, तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे। तो हम मल्टीप्लाई करवाएंगे डिनोमिनेटर के कंजुगेट के साथ और डिवाइड भी करवाएंगे डिनोमिनेटर के कंजुगेट के साथ। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस आयोटा के साथ, अवर 3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस आयोटा के साथ। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करवा देंगे। 3 मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस आयोटा के साथ, -4 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस आयोटा के साथ, अवर 3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस आयोटा के साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करवाते हैं। 3 3 9 माइनस 3 आयोटा माइनस 4 3 12 आयोटा माइनस माइनस प्लस 4 1 4 आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर अवर। अब यहां पर हम देख सकते हैं हमारे पास फार्मूला ओपन है, हम क्या करेंगे, फार्मूला क्लोज करेंगे। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हम क्या देते हैं, a हमारे पास 3 है, b हमारे पास आयोटा है और ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो मैं लिखूंगी a स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं लिखूंगी आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, 9 माइनस 3 आयोटा माइनस 12 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर अवर 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या होता है आयोटा स्क्वायर। अब जहां पर भी आयोटा स्क्वायर है उसकी जगह में -1 पुट करूंगी, तो मेरे पास आ जाएगा 9 माइनस 3 आयोटा माइनस 12 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1 अवर 9 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा 9 माइनस 3 आयोटा माइनस 12 आयोटा प्लस माइनस माइनस 4 1 4 अवर 9 माइनस माइनस प्लस 1 1 1। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 9 माइनस 4 इज 5 माइनस 3 आयोटा माइनस 12 आयोटा इज -15 आयोटा अवर 9 प्लस 1 इज 10। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, रियल पार्ट अलग कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट अलग कर देंगे।
तो रियल पार्ट मेरे पास इक्वल है 5/10 और इमेजिनरी पार्ट मेरे पास इक्वल है 15/10 आयोटा। ठीक है, कटिंग पॉसिबल है तो W किसके इक्वल आ जाएगा? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ठीक है, सिमिलरली 5 3 टाइम्स 15 होता है और 5 2 टाइम्स 10 होता है, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 माइनस 3/2 आयोटा। ठीक है, तो ये हमारे पास W आ गया और Z हमारे पास किसके इक्वल था? और Z हमारे पास इक्वल था -1 + 2 आयोटा के। और यही हमारे रिक्वायर्ड आंसर्स भी है।